नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको स्टडी करने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट है मराठी, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020, मीडियम है इंग्लिश मीडियम। चैप्टर नंबर 3 उनका है शाल, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। वो एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाइए और देख लीजिए। आज हम देखने वाले उसके क्वेश्चन एंड आंसर, प्रश्न उत्तरें, जो टेक्सचुअल है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है, उत्तरे लिहा। ओके, आपको आंसर लिखने हैं। जो रेड फॉन्ट में है वो आपके आंसर्स है। क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं पहले। पहला क्वेश्चन है, पु ल व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शालीचा लेखकाने पाठात केलेला उल्लेख। आपने अगर शाल ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको स्टार्टिंग में ही ये पैराग्राफ में पता चलता है कि पु ल देशपांडे, ओके, और सुनीताबाई मतलब उनकी वाइफ, ये दोनों मिलके हमारे जो लेखक है उनको एक शॉल देते हैं। तो वो शॉल का नाम वो क्या रखते हैं? तो वो नाम रखते हैं पुलकित। पुलकित क्यों रखते हैं? क्योंकि पुल ने उनको दी थी ये शॉल, इसके लिए उन्होंने क्या लिया, उस शाल को नाम दिया पुलकित। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिए। नेक्स्ट है 2004 मतलब 2004च्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष, उनका नाम लिखना है। तो ये भी हमारे पैराग्राफ में, थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में ही आया था कि 2004 में एक मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था। ओके, तो उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था लेखक रा ग जाधव। ओके, तो ये याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन है, पाठात उल्लेख असणारी नदी। शाल के चैप्टर में एक इंसिडेंस था जहाँ पे एक छोटे बच्चे को बहुत ठंड लग रही होती है। ओके, और उसकी माँ मछली पकड़ने के लिए एक नदी किनारे मछलियाँ पकड़ रही होती है। तो उस नदी का नाम आपको पूछा है, तो उस नदी का नाम है कृष्णा। ओके, कृष्णा रिवर। नेक्स्ट है, सभा सम्मेलने गाजवणारे कवि। हमारे लेखक ने मतलब शाल के लेखक ने एक कवि का नाम लिया था पूरे चैप्टर में, जो बहुत ही क्या है, फेमस है। उनको बहुत सारी शॉल और नारियल मिलते हैं एज अ गिफ्ट। तो वो कौन थे? तो वो थे कविवर्य नारायण सुर्वे। ठीक है, दोनों लेखक के नाम हैं राघव जाधव और नारायण सुर्वे, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइए। ओके, सभा सम्मेलन गाजवणारे कवि मतलब जो बहुत ही फेमस थे, बहुत सभा में उनको बुलावा आता था, तो उनका नाम है कविवर्य नारायण सुर्वे। ठीक है, तो आपके आंसर है, पहले का आंसर है पुलकित, दूसरे का आंसर है लेखक रा ग जाधव, तीसरी रिवर का नाम है कृष्णा रिवर, चौथा है कविवर्य नारायण सुर्वे जो फेमस कवि है। ठीक है, ये हमारे छोटे छोटे आंसर आज हम ले रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो छोटा है, इसके लिए मैं वो ले रही हूँ इस वीडियो में। लेखकाने भूषविलेली पदे मतलब लेखक ने किन किन पदों को संभाला है, किन किन पोस्ट को उन्होंने संभाला है। भूषविलेली यानी उन पे उन्होंने काम किया है, किस पोस्ट पे उन्होंने अच्छी तरह से काम किया है। तो 2 पोस्ट पे उन्होंने काम किया है। पहला जो है वो है विश्वकोशाचा अध्यक्ष। ओके, जो विश्वकोश नाम की एक बड़ी किताब होती है उसके अध्यक्ष कौन रहे? हमारे लेखक। ओके, और दूसरा उन्होंने अच्छे से जो एक पोस्ट संभाली है, तो वो दूसरी पोस्ट है मराठी साहित्य सम्मेलनाचा अध्यक्ष। मतलब मराठी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था, तो उसके जो अध्यक्ष है वो कौन थे? हमारे जो लेखक है वो थे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, एकदम बहुत ही इजी आंसर है इसका। सो आगे जाते हैं। अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज इसमें हो जाएंगे कि यहाँ पे क्या बोला है मैंने। यही सेम क्वेश्चन है, मराठी साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष, और यहाँ पे भी है मराठी साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष। तो आप बोलोगे यहाँ पे रा ग जाधव है, तो आपको एक बात देखनी है कि रा ग जाधव ही हमारे शाल इस चैप्टर के लेखक है। तो इसके लिए यहाँ पे भी ये जो लेखक की बात हो रही है वो रा ग जाधव के ही हो रही है। ठीक है,
इसके लिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सब चैप्टर के और पोयम के पोइट के नेम, मतलब कवि कवयित्री लेखक लेखिका, ये नाम आप याद करोगे. ओके, सो आगे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. खालील वाक्यातील कृतीतून किंवा विचारांतून कळणारे लेखकाचे गुण शोधा. ओके, मतलब नीचे दिए गए कुछ सेंटेंस है, कुछ एक्टिविटीज़ है, वो हमें पढ़नी है और वो पढ़ने के बाद हमें लेखक में कौन सा गुण है उसके वजह से उसने ये कृति की है, ये एक्शन की है, ये हमें करना है. ओके, और हमें वो गुण लेखक का लिखना है. ये आप पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस पढ़ने के बाद में आपको लेखक का कौन सा गुण नज़र आता है. ओके, मैंने जो लिखे ये 3 लिखे हैं. तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम. बाईला हाक मारून खिडकीतून शाल व नोटा दिल्या. ओके, जब लेखक विंडो में खड़ा रहता है और एक लेडी को मछली पकड़ते हुए देखता है और उसका जो छोटा बच्चा होता है वो ठंड के मारे क्या होता है, उसको बहुत ठंड लग रही होती है, तो वो क्या करता है, विंडो में से वो जो पुलकित शाल है वो लेडी को दे देता है और कुछ पैसे भी दे देता है. तो लेखक की इस कृति से हमें क्या समझ में आता है कि लेखक में कौन सा गुण है. तो मानुष की मतलब इंसानियत. लेखक में इंसानियत का जो गुण है वो देखने को हमें मिलता है. तो इंसानियत को मराठी में लिखेंगे मानुष की. ठीक है, बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या है वो हम समझते हैं. खरे तर खरीखुरी शालीनता शाली विना शोभते. तो ये लेखक का खुद का एक मत है, एक स्वमत है कि उसका ये कहना है कि शालीनता का मतलब मैंने आपको बताया है. शालीनता मतलब डिसेंट या फिर नम्र. ओके, तो कोई भी जो नम्र व्यक्ति है तो उसकी जो नम्रता है वो विदाउट शॉल ही आ जाती है. ओके, उसको किसी गिफ्ट की या फिर अदर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अवार्ड की ज़रूरत नहीं है उसकी शालीनता को दिखाने के लिए. वो अंदर से हर इंसान के अंदर रहती है वो. ओके, सो ये जो लेखक ने बात बोली है तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये लेखक बहुत सच्चा है. मतलब सिर्फ किसी को अच्छा लगे इसके लिए झूठी झूठी तारीफ़ करने वालों में से ये नहीं है. ये बहुत सच्चा है, इसके लिए वो डायरेक्टली ये बात बोल रहा है कि जो सच में शालीन होते हैं उनको शॉल की ज़रूरत नहीं होती. विदाउट शॉल ही उनके पास शालीनता आ जाती है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है सच्चेपणा. ये गुण मुझे इस सेंटेंस पढ़ने के बाद, इस लेखक की कृति को देखने के बाद समझ में आया. लास्ट है, हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या. मतलब धीरे धीरे मैंने सब शॉल बांट दिए. तो इस कृति से हमें लेखक का कौन सा गुण समझ में आता है, दानशूरपणा. मतलब दानशूरपणा मतलब दे देना, दानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं. तो आपको दानी नहीं लिखना है, आपको मराठी में लिखना है. इसके लिए आपको दानशूरपणा ये पूरा वर्ड लिखना है. ठीक है, तो आपको समझ में आए. सेंटेंस पढ़ना है और आपको जो गुण लेखक का दिखाई देता है वो आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. खालील शब्दांतील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा. ये बहुत ही सबसे इजी जो होता है ये क्वेश्चन होता है. एक आपको शब्द दिया जाता है, बड़ा वाला शब्द, और उसमें बहुत छोटे छोटे शब्द बन जाते हैं उसके लेटर्स को लेके. तो वैसे ही हमें शब्द बनाने हैं. यहाँ पे मैंने देखिए ये शब्द है जवळपास. जवळपास का मतलब क्या होता है, आसपास. तो मैंने एक वर्ड बनाया जवळ मतलब पास, और दूसरा ये वर्ड है पास. पास मतलब हम एग्ज़ाम में पास होते हैं, फेल होते हैं, वो वाला पास. तो ये हमारे देखिए ऐसे अलग किया तो 2 हमारे अर्थपूर्ण शब्द बन गए. अभी और सारे बनेंगे. देखिए पा और व, ये 2 शब्द अगर मैं यूज़ करती हूँ पा और व, तो पाव ये शब्द बनता है, बटर पाव जो हम लोग खाते हैं. बाद में नेक्स्ट वर्ड क्या बनता है, ज और व. अगर ये लिखेंगे तो जव. जव एक किस्म का अनाज का होता है, उसको जव बोलते हैं. और बाद में ये ज व और स भी हम ऐड करेंगे तो जवस भी एक क्या है, अन्न धान्य, एक धान्य का प्रकार है. बाद में हमारा और एक शब्द बनता है वळ. ओके, तो वळ मतलब हमें जब कोई मारता है तो उसके जो निशान होते हैं बॉडी पे उसको मराठी में वळ बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी एक एक अक्षर लेना है और ऐसे
ऐसे एक शब्द बनाना है जिसका एक करेक्ट अर्थ बनता हो, करेक्ट मीनिंग बनता हो। कोई ऐसे नेसेसरी नहीं है कि सब बाजू बाजू में हो। जैसे कि देखिए, मैंने पा और वो, ये क्या बाजू बाजू में नहीं थे, पर मैंने पा यहाँ से लिया और वो यहाँ से लिया और पाव ये शब्द मैंने बनाया। ओके, नेसेसरी क्या है कि आप जो भी शब्द बनाएंगे उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। ठीक है। अभी वैसे ही सेकेंड वाला शब्द है उलट तपाशनी। उलट तपाशनी मतलब किसी को क्रॉस चेक करना। ओके, क्रॉस चेकिंग को क्या बोलते हैं? उलट तपासनी। तो देखिए, उलट ये शब्द होता ही है मराठी में, उलट। हम लोग बोलते हैं ना कि उलट बोलू नको। ओके, उल्टा जवाब मत दे, तो ये उलट एक शब्द हो गया। तपास मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, तो तपास, जैसे बोलते हैं ना कि पुलिस चोरों का तपास कर रहे हैं, तपास, तो ये हो गया। बाद में पास, ये भी हमारा शब्द हो जाता है, छोटा वाला। बाद में तपासनी मतलब इन्वेस्टिगेशन, तपास को भी ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ये नहीं, सिर्फ ऐसे ही कुछ लोग तपासनी पूरा शब्द बोलते हैं, कुछ लोग तपास ही बोलते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है। बाद में और शब्द क्या बनता है? देखिए, पा है और ये नी है तो पानी शब्द बन जाएगा। बाद में पा शब्द है और ट है, पाट। पाठ मतलब एक तरह का टेबल होता है, जब पूजा विधि करते हैं जिस पे हम लोग बैठते हैं, या फिर गणपति की मूर्ति की स्थापना जिस पे हम लोग करते हैं, वो चपटा वाला जो टेबल होता है उसको पाट बोलते हैं मराठी में। बाद में और एक शब्द बनता है यहाँ पे पा और ये ल, पाल। पाल मतलब लिजार्ड, छिपकली। ठीक है, तो इतने सारे शब्द बनते हैं। तो आपको ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे जाते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अधोरेखित शब्दांसाठी योग्य समानार्थी शब्द वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। समानार्थी शब्द जो आपको अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है उसका ही आपको सिनोनियम्स यूज़ करना है, मतलब समानार्थी शब्द यूज़ करना है। ठीक है, पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे। नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे। ओके, मतलब नारायण सुर्वे का जो कार्यक्रम रहता था, जैसे मैंने पहले आपको बोला, हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला ये क्वेश्चन था। मैं फिर से पीछे जाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे था ना, सब सम्मेलन गाजवणारे कवि, मतलब फेमस नारायण सुर्वे, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से है, मतलब वही लाइन है। सो नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरती असते, तो अहोरात्र का आपको चेंज करके सिनोनियम्स लिखना है। तो अहोरात्र का सिनोनियम्स है रात्रंदिवस। अहोरात्र भरती असते मतलब अहोरात्र भीड़ रहती है, तो मैंने उसको क्या किया? रिप्लेस, रात्रंदिवस भरती असे। समझ में आया आपको क्या करना है? रात्रंदिवस ये शब्द यहाँ पे डालना है और बाकी का सेंटेंस एज इट इज आपको लिखना है। वाक्य पुन्हा लिहा आपको लिखा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, रात्रंदिवस ये शब्द लिख के आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि वाक्य पुन्हा लिहा, मतलब आपको राइट आंसर डाल के पूरा सेंटेंस फिर से लिखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या। मतलब विंडो जो दक्षिण, मतलब जो साउथ साइड पे जो विंडो ओपन होती है, तो उसे कृष्णा नदी का चिंचोड़ा, चिंचोड़ा का मतलब क्या होता है? एकदम शॉर्ट, नैरो। ओके, तो नैरो उसका क्या दिखता है? रिवर का फ्लो, प्रवाह मतलब फ्लो दिखता है। तो नैरो के लिए मराठी में वर्ड है चिंचोड़ा, और क्या मराठी में सिनोनियम्स है उसका? तो है अरुंद। ठीक है, रुंद मतलब ब्रॉड, उसको अगर अ लगा देंगे तो होता है नैरो, अरुंद। सो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है? खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या अरुंद प्रवाहावर होत्या। ओके, ऐसे लिखना है आपको, सिर्फ एक शब्द है वो बदलना है आपको। नेक्स्ट है, मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। ओके, मतलब मैंने सब शॉल का गट्ठा बना के, गाठोडे मतलब जो क्लोथ्स होते हैं वो इकट्ठा करके उसको बोझा बांध के मैंने मेरे पास वाले, सबसे पास नज़दीक, निकटवर्ती मतलब नज़दीक वाले जो दोस्त था उसके पास मैंने रख दिया। तो निकटवर्ती मतलब पास का फ्रेंड, पास का तो मराठी में कैसे बोलेंगे? जवळचा, जवळ मतलब पास। तो रीड कैसे करेंगे? मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून जवळच्या मित्राकडे ठेवले। ओके, आपको ऐसे लिखना है।
तो आपको समझ में आया। आपको सेम एज इट इज सेंटेंस रखना है, जो अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द है वो निकाल के आपको सिर्फ आंसर लिखना है, और बाकी सेंटेंस वैसा का ही वैसा आपको लिखना है। और एक क्वेश्चन है, सॉरी 2 और स्लाइड्स है हमारी। देखिए ये छोटे वाले क्वेश्चन है, इसके लिए मैं एक ही वीडियो में उनको कंप्लीट कर रही हूँ। 9 क्वेश्चन है हमारा, पुलकित हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। मतलब आपको एक क्वेश्चन मराठी में बनाना है और उस क्वेश्चन का आंसर आपका पुलकित ये वर्ड आना चाहिए। आपने ये एक्टिविटी बहुत बार इंग्लिश सब्जेक्ट में की होगी, वैसे ही आपको मराठी में करनी है। तो पुलकित मतलब पता है आपको, वो जो पुल देशपांडे और उनकी वाइफ ने लेखक को जो शॉल दी थी उसका नाम था पुलकित। तो आप वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, लेखकाने कोणती शाल सूटकेसमधून काढली। ओके, मतलब लेखक ने कौन सी शॉल सूटकेस में से निकाली। तो आपका आंसर क्या आएगा, पुलकित शॉल। पर आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे क्या बोला है, प्रश्न तैयार करा। तो आपको प्रश्न सिर्फ बनाना है, पर उसका आंसर क्या आना चाहिए, पुलकित आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये प्रश्न बनाया है। ओके, आप अलग भी प्रश्न बना सकते हो, जैसे कि पु ल देशपांडे और सुनीताबाईंनी लेखकाला कोणती शॉल दिली। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, पुलकित शॉल। ठीक है, तो कैसे भी आपको क्वेश्चन बनाना है, आप क्वेश्चन बना सकते हैं, पर आपका आंसर पुलकित ये वर्ड आना चाहिए। तो आपको समझ में आया, ठीक है। आगे जाते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका समझने के लिए। आपको ये बॉक्स दिए हैं, ठीक है। देखो, शालीनपासून शालीनता भाववाचक नाम। ओके, यहाँ पे आपको नाम आपको पता है, आपने इंग्लिश मीडियम में आपने सीखा है, नाउन, प्रोनाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे भी भाववाचक नाम है। भाववाचक नाम मतलब क्या, जिसमें फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो जैसे ओरिजिनल शब्द था शालीन, पर मैंने उसको क्या लगाया, हमने ता लगाया, तो शालीन से शालीनता ये भाववाचक नाम बन गया, नाउन फॉर्म बन गया, ठीक है। वैसे ही आपको ये ता, त्व, आड़ू और पणा ये क्या लगाने हैं, प्रत्यय लगाने हैं। ओके, प्रत्यय मतलब क्या आपको लगाने हैं, सफिक्स लगाने हैं। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, सफिक्स। ओके, सफिक्स कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, एंडिंग में लगाते हैं। ओके, और ये आपका एंडिंग में आने चाहिए। सो देखते हैं हम लोग। ओके, एक मिनट, कलर चेंज करते हो। आपका जो लास्ट वाला वर्ड है वो ता आना चाहिए। तो मैंने ऐसे वर्ड्स बनाए हैं, ये खुद से आपको करना है, खुद की एक्टिविटी है, आपको किताब में आपके चैप्टर्स में नहीं अवेलेबल होंगी। तो समानता, विषमता, विशालता, सभ्यता, असभ्यता। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो प्रत्यय है, मतलब लास्ट वाला वर्ड, वो क्या है, ता है, ठीक है। बाद में हम देखेंगे लास्ट वाला वर्ड आपका त्व आना चाहिए। वर्ड मतलब शब्द, सॉरी एक लेटर, जो अक्षर है आपका वो त्व आना चाहिए। तो मैंने बनाया है मातृत्व, मित्रत्व, शत्रुत्व, तो त्व त्व त्व, ठीक है। बाद में नेक्स्ट है आड़ू। अभी आड़ू ऐसे डायरेक्टली कोई शब्द नहीं बनेगा, तो आपको आ को किसी शब्द में, दूसरे शब्द में ऐड करना है। जैसे कि माया शब्द है, ओके, तो माया प्लस आड़ू मायाड़ू शब्द बन जाता है, इसको बोलते हैं संधि। ओके, संधि के रूल्स में अभी इतने से टॉपिक के लिए संधि के रूल्स यहाँ पे नहीं समझा सकती। अगर आपके किताब में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा एग्ज़ाम के हिसाब से, तो हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे, पर अभी फ़िलहाल आपको इजी वे में ही ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो मायाड़ू, आपको आड़ू ऐसा साउंड आना चाहिए, मायाड़ू, दयाड़ू, कष्टाड़ू, लाजाड़ू। बाद में नेक्स्ट वर्ड है पणा। आपका एंडिंग का जो अक्षर है वो प और ना होना चाहिए। मायाड़ूपणा, मैंने आपको याद रखने के लिए इजी वे में वही शब्द यहाँ पे लिखा है और उसको पणा लगाए, क्योंकि वैसा ही मतलब यहाँ पे एडजस्ट होता है 2-3 शब्दों के लिए। सो मायाड़ूपणा, दयाड़ूपणा, कष्टाड़ूपणा, ये तीनों एज इट इज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, पणा लगाना है एक्स्ट्रा, ठीक है। लास्ट है प्रामाणिकपणा और साधेपणा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, आपके भाववाचक नाम, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। कुछ चीज़ों का, कुछ वर्ड्स का मीनिंग बताती हूँ मैं आपको।
समानता मतलब सब लोग समान हैं। विषमता मतलब समान नहीं है, असमानता। विशालता मतलब बहुत बड़ा। सभ्यता मतलब सभ्य लोग। असभ्यता मतलब असभ्य लोगों का है ये इन्वायरमेंट। मातृत्व मतलब माँ, माँ के रिलेटेड। मित्रत्व मतलब दोस्त के रिलेटेड। और शत्रु मतलब पता है आपको। मायाळु का मतलब बहुत सारी माया है जिसमें प्यार है। दयालु मतलब जो दानी है। कष्टाळु मतलब जो बहुत कष्ट करता है। और लाजाळु मतलब जो हमेशा शर्माता है, ओके, उसको लाजाळू बोलते हैं मराठी में। और वही है, वही चीज़ है मायाळूपणा मतलब प्यार करने वाला। दयालुपणा दया करने वाला। कष्टाळूपणा मतलब कष्ट करने वाला। प्रामाणिकपणा मतलब ऑनेस्टी, ओके, ऑनेस्ट है बहुत वो आपके साथ। वो बाद में साधेपणा मतलब सिंप्लिसिटी। ठीक है, आगे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आपको लिखना है अधोरेखित शब्दांचे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा। जो अधोरेखित का मतलब होता है अंडरलाइन। जिसको अंडरलाइन किया है उसको आपको क्या करना है, उसका लिंग आपको कन्वर्ट करना है, ओके, जेंडर चेंज करना है आपको। पहला सेंटेंस मैं रीड करूँगी। लेखक सुंदर लेखन करतात। लेखक क्या है, लेखक क्या है, मस्क्यूलाइन है, ठीक है, पुल्लिंग है लेखक, ओके। तो लेखक का स्त्रीलिंग वर्ड क्या आता है, लेखिका, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ लेखक की जगह पे लेखिका लिखूंगी, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रखूंगी। लेखिका सुंदर लेखन करतात, क्योंकि आपको बोला है वाक्य पुनः लिहा, मतलब आपको पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है करेक्ट करने के बाद, ओके। सो लेखक की जगह पे मैंने क्या लिखा, लेखिका सुंदर लेखन करतात। आगे जाएंगे हम लोग। सेकेंड जो है, तो मुलगा गरिबांना मदत करतो। तो आपका अंडरलाइन वाला वर्ड जो है वो मुलगा है, तो मुलगा के जगह पे आपको मुलगी करना है, ये तो आपको पता चलेगा। पर आपको और भी दो चीज़ें खुद से समझ के कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तब जाके वो पूरा सेंटेंस स्त्रीलिंगी लगेगा। जैसे कि यहाँ पे जो शब्द है तो कब बोला जाता है, लड़के के लिए हम लोग तो बोलते हैं, ठीक है। तो मुलगा मतलब वह लड़का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ती मुलगी, तो हमें ती भी करना होगा चेंज। मत तो के जगह पे मैंने क्या लिखा, ती, क्योंकि ती है फेमिनाइन। सो ती मुलगी गरिबांना, ये एज इट इज़ रखा है, देखिए। ती मुलगी गरिबांना मदत, अभी लड़का था इसके लिए हम लोग करतो बोलते हैं, करतो। अभी लड़की है तो हमें क्या बोलना है, करते, ठीक है। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है नॉन महाराष्ट्रियन बच्चों के लिए, नॉन मराठी बच्चों के लिए, क्योंकि उनको क्या लगता है कि जो वर्ड अंडरलाइन किया है उसी को चेंज करना है। तो बच्चे क्या करते बेचारे, लेखक का लेखिका कर देते हैं, मुलगा का मुलगी कर लेते हैं, और उनको लगता है कि मार्क्स हमारे तो जाएंगे नहीं अभी। तो ये चीज़ें होती हैं जो मोस्ट ऑफ टीचर्स या जो क्लास ट्यूशन में नहीं बताया जाता। ये छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर की जाती है, पर उनके वजह से बच्चों के बहुत मार्क्स चले जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। कभी भी सेंटेंस को पढ़िए और बाद में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको और दो चीज़ें भी चेंज करनी होती है, ओके। और आपका अगर क्वेश्चन होगा कि नहीं ये तो समझ में हमारे आएगा ही नहीं, कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी है, आपके चैप्टर्स पढ़ने हैं, समझने हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा जो सेंटेंस फ्रेमिंग होता है, सेंटेंस किस तरह से बनता है मराठी में, तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप समझोगे लिखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको उसमें प्रोग्रेस मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज शाल ये जो चैप्टर है आपका थर्ड वाला, जिसके लेखक है रा ग जाधव, ओके। तो उनमें से उन चैप्टर के नीचे जितने भी छोटे क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। बड़े क्वेश्चन हम अलग से एक एक ही वीडियो एक क्वेश्चन पे बनाते, ताकि बहुत लंबा होता है, ओके, इसके लिए एक अलग से वीडियो उस पर बनता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको ये हेल्पफुल लग रही होगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे समझे कि चैप्टर्स की वीडियो जो होती है मीनिंग वाली वो ज़्यादा बनाऊँ, या क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मैं चालू रखूँ, ठीक है। जैसे आपका रिस्पॉन्स होता है उस तरह से मैं क्या करती हूँ, चेंजेस करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए कि अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता, ठीक है।
और बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ उसको नोटिफिकेशन जो होता है वो आपको आ जाता है। जो रिंग वाली बेल होती है उस पर आप क्लिक कीजिए, वो आपके ही अच्छे के लिए है, क्योंकि आपको हर बार चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन आएगा। और आपके जितने भी पहचान वाले 10th के बच्चे हैं, ओके, आपका सोशल मीडिया है वो यूज़ कीजिए, उनके पास ये लिंक भेजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो जाए इस लॉकडाउन में कुछ चीज़ें सीखने के लिए, स्पेशली लैंग्वेज। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। आपके वजह से बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी हमारे चैनल को देखते हैं, समझते हैं। आपकी अच्छी अच्छी कमेंट्स आती है, आपके कुछ सजेशंस आते हैं जो मुझे और डेवलप होने में मदद करते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आपके कुछ भी कमेंट्स होंगे आप किसी भी लैंग्वेज में, मराठी, हिंदी, इंग्लिश में लिखिए, मैं उनका जवाब एज़ पॉसिबल एज़ जब भी देखती हूँ मैं फटाक से दे देती हूँ। ठीक है। तो कोई भी टेंशन मत लीजिए, कि शर्म मत कीजिए कि नहीं मैं कैसे बोलूँ, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा। तो डोंट वरी, आप लिखिए, ऐसा उतना तो कम से कम लिखिए जितना मैं समझ सकूँ। ठीक है। सो गो है। ओके, थैंक यू सो मच।